साल था 26 अगस्त 1978 और जगह थी देश का दिल कह जाने वाली भारत की राजधानी दिल्ली। एक ऐसा शहर जो ना कभी थकता था और ना ही कभी रुकता था। ये शहर काफ़ी तेज़ी से बदल रहा था। दिन भर यहाँ की सड़कें भरी रहती थी। लोग अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में बिजी रहते थे। इसी सुबह दो भाई बहन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा अपने घर से बाहर निकल जाते हैं ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम युवा वाहिनी में हिस्सा लेने के लिए। ये दिन उन दोनों के लिए काफ़ी खास होगा। उन्हें उधर जाने की जल्दी भी होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो वहाँ कभी भी नहीं जा पाएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात। उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। उनके माँ बाप ने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई। पुलिस ने उन दोनों की तलाश शुरू की। न्यूज़पेपर पर हेडलाइंस बनी उनके गायब होने की। रेडियो पर अपील भी की गई कि अगर किसी को कुछ पता हो तो उनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करें। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी खबर आने वाली थी जो सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि इस पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी और लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल खड़े करने वाली थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के साथ, और आखिर कौन थे रंगा और बिल्ला, और इन दोनों का इस केस से क्या लेना देना था? ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे आज की डॉक्यूमेंट्री में। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम समझेंगे रंगा बिल्ला केस की पूरी स्टोरी उस दौर की कोर्ट प्रोसीडिंग और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साल 26 अगस्त 1978। जगह भारत की राजधानी दिल्ली। हर रोज़ की तरह एक आम सा दिन शुरू होता है। लोग अपने घरों से निकलकर ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बाज़ार खुलते हैं, सड़कों पर भीड़ होती है। इस बात से बिल्कुल बेखबर और अनजान कि आज के दिन एक ऐसा केस होने वाला है जो इंडिया की क्रिमिनल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला था। सैटरडे सुबह दो भाई बहन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा अपने घर से बाहर निकलते हैं एक रेडियो प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। उनके लिए दिन काफ़ी खास होगा, एक नया दिन और एक नई शुरुआत। लेकिन इस शुरुआत का अंत बहुत बुरा होने वाला था। दिन ढलने लगा, समय अपने वक्त पे बढ़ने लगा, लेकिन गीता और संजय का कुछ पता नहीं चला। उनके माँ बाप को उनकी चिंता खाई जा रही थी। फिर कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस ने उनको ढूंढने की तलाश शुरू की, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में जो सच्चाई सामने आने वाली थी वो पूरे देश को हिला के रख देने वाली थी। ये है रंगा बिल्ला केस। हर बड़ी क्राइम स्टोरी के पीछे सिर्फ एक केस फाइल नहीं होती, बल्कि कुछ अधूरे सपने और टूट चुकी जिंदगियां भी होती हैं। इस कहानी के बीच में थे दो भाई बहन, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा। गीता चोपड़ा लगभग 16 साल की एक होशियार और प्रतिभाशाली स्टूडेंट थी। उन्हें स्टेज पर बोलना, परफॉर्म करना, नए लोगों के सामने अपनी बात रखना बहुत पसंद था। वही उनके छोटे भाई संजय चोपड़ा करीब 14 साल के थे। पढ़ाई के साथ साथ वो काफ़ी उत्साहित थे, हर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दोनों एक अनुशासित और प्यार करने वाले परिवार से थे। उनके पिता कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी में ऑफिसर थे और माँ रोमा चोपड़ा दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश दी थी। गीता और संजय सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। दोनों अक्सर हर जगह साथ नज़र आते थे। 26 अगस्त 1978 की सुबह भी उनके लिए किसी और दिन की तरह ही शुरू हुई। उस दिन उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। ये उनके लिए सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम नहीं था, बल्कि अपना टैलेंट पूरे देश के सामने दिखाने का एक बड़ा मौका था। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे आखिरी सफ़र बन जाएगा।
26 अगस्त 1978 दिन आम था, लेकिन जो आगे होने वाला था वो बिल्कुल आम नहीं था। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाहिनी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए निकले। उनके चेहरे पर उत्साह था। उनके परिवार को यकीन था कि दोनों शाम तक घर सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। रास्ते में दोनों एक गाड़ी में सवार हुए। उसके बाद दोनों का सफ़र अचानक से एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया। जब गीता और संजय चोपड़ा अपने घर नहीं पहुंचे तो उन दोनों के माँ बाप ने परेशान होकर दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद पुलिस ने उन दोनों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर ये खबर देखते ही देखते न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन गई। दिल्ली पुलिस गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। इसी बीच पुलिस को दो लोगों पर शक हुआ, जिनका नाम था कुलजीत सिंह, जिसे रंगा के नाम से जाना जाता था, और जसबीर सिंह, जिसे बुल्ला के नाम से जाना जाता था। दोनों पंजाब के रहने वाले थे और पुलिस के डर में पहले से ही थे। पुलिस के अकॉर्डिंग इन पर मुंबई में 5 केसेस, जिनमें से 3 मर्डर केसेस थे। उसके अलावा बिल्ला के ऊपर 2 बार प्रिजन ब्रेक करना और एक आर्म्स एक्ट का केस था। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर नया सुराग सच के और करीब ले जा रहा था। दिल्ली पुलिस को एक चोरी हुई फैट कार मिली। पुलिस को शक हुआ कि इस कार का यूज गीता और संजय की किडनैपिंग में हुआ। साथ ही क्राइम वाली रात दोनों आरोपियों में से एक विलिंगडन हॉस्पिटल में अपना एक्सरे कराया और मेडिकल रिपोर्ट्स रेडी हुए। बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उस एक्सरे और स्लिप पर मौजूद फिंगरप्रिंट का कंपेयर किया अरेस्ट के बाद किए गए रिकॉर्ड्स के साथ। ये मैच सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस बना। साथ ही ब्लड ग्रुप एविडेंस और दूसरे मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी केस को स्ट्रॉन्ग किया। अब इसी बीच रंगा और बिल्ला कालका महल की मिलिट्री कंपार्टमेंट में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने उन दोनों को देखा और पकड़ लिया। इसके बाद रंगा और बिल्ला को इंडियन आर्मी ने दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिया। फिर वो पल आया जिसने सिर्फ चोपड़ा परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। दिल्ली के बाहर पुलिस को गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की डेड बॉडीज मिली। मेडिकल एग्जामिनेशन के मुताबिक दोनों की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई और साथ ही गीता चोपड़ा का रेप भी किया गया। ये खबर देखते ही देखते न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गई। पूरे देश में लोग अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चुकी थी और अब फैसला कोर्ट को करना था। आखिर क्या हुआ इस सब के बाद रंगा और बिल्ला के साथ? क्या उन्हें सज़ा मिली या नहीं, ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी। पुलिस ने अपने सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए थे। ट्रायल कोर्ट में हियरिंग के टाइम मेडिकल रिकॉर्ड्स, विटनेसेस स्टेटमेंट्स और फॉरेंसिक एविडेंस के बेसिस पर रंगा और बिल्ला को कल्प्रिट पाया। फिर 7 अप्रैल 1979 को दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 16 नवंबर 1979 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्विक्शन और डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया। 8 दिसंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल परमिशन डिसमिस कर दी और 21 अप्रैल 1981 को रंगा की राइट पिटीशन भी डिसमिस कर दी। फिर 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में दोनों को फांसी की सज़ा दी गई। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की बहादुरी को ये देश कभी नहीं भूला। 5 अप्रैल 1981 को राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट नीलम संजीवन रेड्डी ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया, जिसे उनकी मां रोमा चोपड़ा ने प्राप्त किया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। मैं हूँ आदित्य सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।